हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो गाइस, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड थोड़ा सा डिफरेंट भी है एंड इंटरेस्टिंग भी है। सो आइए क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं, न्यू एडिशन का, क्लास 10th का। एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आता है, तो कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट्स अगर इसको देख रहे हैं तो सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिएगा, बिकॉज आपके इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है ना। सो आइए क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। 300 एप्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, 300 एप्पल्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है। गाइस ध्यान रखना, वीडियो के एंड में हम लोग स्टेटमेंट वाइज भी देखेंगे, सो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। राइट, हैड देयर बीन 10 मोर स्टूडेंट्स, अगर 10 मोर स्टूडेंट्स कर दिए जाएं, देन ईच वुड हैव रिसीव्ड 1 एप्पल लेस। अगर 10 मोर स्टूडेंट्स कर दिए जाए तो हर किसी को एक एक एप्पल कम मिलेगा, जो अभी तक मिल रहा था उससे एक कम मिलेगा। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो कैसे करना है, लेट number of students, let the number of students equals to x। डिस्ट्रीब्यूट कितना हो रहा है गाइस, 300 एप्पल्स हो रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, या फिर आप नंबर ऑफ एप्पल्स लिखिए नाउ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x, नंबर ऑफ एप्पल्स इक्वल्स टू 300, ठीक है। नाउ यहाँ से गाइज आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मालूम हो गया, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एप्पल्स मालूम हो गया। तो आपसे क्या कहता है, इक्वली क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो ईच स्टूडेंट रिसीव्ड नंबर ऑफ एप्पल्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 300 अपॉन x। जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनसे हम टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स को डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा ईच स्टूडेंट को कितने मिले। लेट्स सपोज 300 आपके एप्पल हैं, ठीक है, टोटल क्लास में 10 स्टूडेंट है, राइट। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे, इट मीन्स ईच स्टूडेंट को कितने कितने एप्पल मिलेंगे, 300। अगर हम कहते हैं टोटल एप्पल 300 है, टोटल क्लास में स्टूडेंट्स 100 है, तो 2 से 20 कैंसिल, इट मीन्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट को कितने एप्पल मिलेंगे, 3 मिलेंगे। भाई 100 स्टूडेंट से 3 मिलेंगे, तभी तो 300 एप्पल्स हो गए ना। सो इसलिए हम टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो हमें मालूम हो जाता है कि नंबर ऑफ एप्पल्स ईच स्टूडेंट्स को कितने मिले हैं। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हो गया। हर चीज़ को एग्जाम्पल से कीजिए, ईच एंड एवरी चीज़ आप एग्जाम्पल से प्रूव करके देख सकते हैं, समझ जाएंगे कंसेप्ट। हैड देयर बीन 10 मोर स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट केस था, ठीक है। नाउ सेकंड केस, अब कहता है 10 मोर स्टूडेंट्स हो गए। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए गाइस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे हो जाते हैं अब x प्लस 10। एप्पल्स तो सेम ही है, तो क्योंकि आपसे कहा है बस हर किसी को एक एक एप्पल कम मिलेगा। नंबर ऑफ एप्पल्स तो आपके सेम ही है, नंबर ऑफ एप्पल्स इक्वल्स टू 300। सो ईच स्टूडेंट्स get number of apple equals to 300 upon x plus 10। बट यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट को एक एक एप्पल कम मिलता है। अब इस केस में क्या कहा है कि उन्हें एक एप्पल कम मिलता है। नाउ फ्रेंड्स, एग्जाम्पल समझते हैं इस स्टेटमेंट को, ठीक है। मान लीजिए हमारे यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स से, 100 स्टूडेंट्स है, तो हमने कहा था 3 एप्पल मिल रहे हैं, राइट। अब अगर 10 स्टूडेंट्स और इंक्रीज कर दें, तो अब वो क्या कहता है कि जो पहले एप्पल मिल रहे थे ना, उसमें से अब एक एक कम मिल रहा है, यानी कि अब कितने एप्पल मिल रहे हैं, 2 एप्पल मिल रहे हैं, ठीक है। पहले कितने मिल रहे थे, 3 मिल रहे थे। सो अब कितने मिल रहे हैं, यहाँ पर 2 एप्पल मिल रहे हैं। सो अगर हम इस 3 में से इसमें से 1 माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारे इसके इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स 300 अपॉन x में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो किसके इक्वल आ जाएगा, 300 अपॉन x प्लस 10 के इक्वल आ जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, कंसेप्ट को समझिए। आपसे क्या बोला है कि जो स्टेटमेंट आपको गिवन है कि अगर हम 10 मोर स्टूडेंट्स कर देते हैं,
ठीक है, हमारे पास 10 स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए तो ईच स्टूडेंट्स को 1 एप्पल कम मिलेगा। ठीक है, तो हमने एज्यूम किया था, एज्यूम करके देखा, एग्जाम्पल से करके देखा कि पहले 100 स्टूडेंट्स थे, ईच स्टूडेंट्स को 3 एप्पल्स मिल रहे थे। ठीक है, लेकिन अब कितने मिल रहे हैं? 10 स्टूडेंट्स ज़्यादा करने से 2 मिल रहे हैं। तो ये 2 कब बनेगा? जब हम इसमें से ये 1 माइनस कर देंगे। जब इस पूरी टर्म में से हम 1 माइनस कर देंगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा, बिकॉज अब 1 एप्पल कम मिल रहा है। ये क्या था? ये भी तो नंबर ऑफ एप्पल्स ही था। ईच स्टूडेंट्स कितने नंबर गेट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एप्पल्स बाय ईच स्टूडेंट्स। तो ये हमारा यहाँ से पता चल गया था कि हमारे स्टूडेंट्स को मान लिया 3 एप्पल मिल रहे हैं, या जितने भी स्टूडेंट्स आपके हैं उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट कर लिया था कि हमारे यहाँ मान लीजिए 5 एप्पल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब कितने मिलेंगे? 1 कम मिलेगा, दैट मीन्स 4 मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 5 माइनस 1 कर दें तो 4 आ जाएगा, तब ये दोनों इक्वेशन दोनों की राइट साइड क्या हो जाएंगी? आपस में इक्वल हो जाएंगी। सो हमने क्या किया? 300 में से 1 माइनस कर दिया, तो जो हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। हमने इसमें से 1 माइनस कर दिया, 4 आया, तो किसके इक्वल आ जाएगा? इस इक्वेशन के इक्वल आ जाएगा। ये कंसेप्ट इतना समझ आया ना? विद स्टेटमेंट समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए हमसे कहा था 1 एप्पल कम मिलेगा, तो जितने भी एप्पल्स यहाँ पर मिल रहे थे ना, मान लीजिए 5 मिल रहे थे आपको, तो उसमें से अगर हमने 1 माइनस कर दिया तो वो 4 एप्पल बचे, तो वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे बोला है कि पहले से अब कम एप्पल मिलेगा एक। तो ये था गाइज आपका कंसेप्ट, एक छोटा सा, ये मैंने आपको विद एग्जांपल समझा दिया। अगर चाहें तो फिर से इस वीडियो को आगे रिपीट दोबारा से कर लीजिएगा एक बैकवर्ड, देन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, स्टेटमेंट से आगे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया ना हमने इक्वल क्यों रखा इन दोनों को? बिकॉज पहले हमारे 5 एप्पल मिल रहे थे, लेकिन अब कहता है 4 मिल रहे हैं, 1 कम मिल रहा है क्योंकि, तो 5 में से 1 करेंगे तभी तो 4 दोनों आपस में इक्वल आएंगी दोनों इक्वेशन। तो यहाँ से अब सॉल्व कीजिए, एलसीएम ले लीजिए x, 300 माइनस x अपॉन x इक्वल्स टू 300 अपॉन x प्लस 10। ठीक है, नाउ दोनों को लेफ्ट साइड ले आइए, 300 माइनस x अपॉन x माइनस 300 अपॉन x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। राइट, नाउ एलसीएम ले लीजिए दोनों में। एलसीएम क्या आएगा आपका? x इंटू एक्स प्लस 10, तो 300 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस x इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 300x, राइट, इक्वल्स टू 0। नाउ सॉल्व कीजिए आगे क्वेश्चन को। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 300x प्लस 3000, राइट, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एंड यहाँ पर माइनस 300x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ गाइस 0 जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लोग, तो हमारी ये वैल्यू पूरी क्या होगी? 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड यहाँ पे 300x से आपका 300x कैंसिल आ रहा है, तो आपकी एक टर्म आ रही है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3000 इक्वल्स टू 0, बिकॉज ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ फैक्टर करते हैं गाइज हम लोग इसके, 3000 के हम लोग फैक्टर करते हैं। राइट, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं 5 6 कितना होता है? 30 होता है। 30 के फैक्टर करते हैं तो 5 6 30 होता है। हमें क्या चाहिए? 10 चाहिए। दैट मीन्स 3000, अगर हम ये 60 और 50 ले लेते हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 3000 एंड 60 में से 50 माइनस करते हैं तो हमारा 10 आता है। तो ये हमारे फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 60 माइनस 50 इंटू एक्स माइनस 3000 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे फैक्टर हो गए गाइज। ठीक है, नाउ सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 50x माइनस 3000 इक्वल्स टू 0। नाउ यहीं पे सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन को। x कॉमन ले लिया तो x प्लस 60 माइनस 50 कॉमन ले लिया तो x प्लस 60, बिकॉज 3000 के फैक्टर 50 इंटू 60 थे ना, 50 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? 60 बचा। नाउ x माइनस 50 इंटू एक्स प्लस 60 इक्वल्स टू 0. When we put x minus 50 equals to 0, then x equals to 50. When we put x plus 60 equals to 0, then x equals to minus 60. So नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेगेटिव में तो आपके होंगे नहीं, सो इसलिए माइनस 60 तो वैल्यू होगी नहीं। इट मीन्स x इक्वल्स टू 50 होगा। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे? 50 हो जाएंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है?
हमसे पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो हो गए हमारे 50। ठीक है, सो यही पूछा था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 50। एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट से देखना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपको फाइंड आउट हो गया आंसर, राइट। जो मैंने अभी आपको ऊपर चीज़ बताई थी विद एग्जांपल, जो सिस्टम समझाया था, इसको समझिए। अब आपको ये मालूम हो गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 50 है, ठीक है। तो 300 में से को अगर हम 50 से डिवाइड करते हैं तो 5 6 से कितना आता है 30। दैट मीन्स ईच स्टूडेंट्स को कितने एप्पल मिल रहे हैं, 6 एप्पल मिल रहे हैं। अब उसने क्या कहा कि हमने 10 स्टूडेंट्स ज़्यादा कर दिए। दोनों का स्टेटमेंट समझना कि वो क्वेश्चन कैसे आई थी, वो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आपसे कहा कि 10 स्टूडेंट्स और हमने इंक्रीज कर दिए। तो अब कितने हो गए गाइस, 300/60, दैट मीन्स 6 5 30। तो अब कितने एप्पल मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोला है इक्वेशन में कि जो अब जो एप्पल, अगर हम 10 स्टूडेंट्स ज़्यादा कर देते हैं तो एक एप्पल ईच बच्चे को कम मिलता है। तो देख भी रहे हैं यहाँ पर पहले 6 एप्पल मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं। तो गाइज हमें इन दोनों को इक्वल बनाना है, तो कैसे करेंगे, हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे, 300/x में से माइनस कर देंगे 1, तो हमारा 300/x + 10 के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि 6 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तभी तो 5 के इक्वल आएगा, तभी तो दोनों इक्वेशन इक्वल होगी। इसीलिए हमने इस पूरी टर्म में से जो ये हमारी 6 एप्पल वाली टर्म थी उसको यहाँ रखा, उसमें से हमने 1 माइनस किया तो वो किसके इक्वल आ गया, इस टर्म के इक्वल आ गया जिसकी वैल्यू 5 थी। यहाँ पर 6 वैल्यू आई है सॉल्व करके, यहाँ से माइनस करने पे तब हमारी दोनों इक्वल आई है, इसलिए हमने इस कंडीशन को रखा था। सो गाइज ये है बेसिक कंसेप्ट। इट मीन्स जो आपका आंसर है ना वो बिल्कुल सही है, वेरीफाई हो गया। आई होप ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझ आ गया होगा। फुल इस क्वेश्चन देखेंगे ना हमेशा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट देख लीजिए अच्छे से, बिल्कुल इजीली आपको समझ आ जाएगा। नाउ विद स्टेटमेंट देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन आप लोग। By the first case, number of apples received by each student equals to 300/x. By the second case, number of students, ठीक है, बॉयज नहीं है, स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज x + 10 कर दिया, तो नंबर ऑफ एप्पल्स रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट इक्वल्स टू 300/x + 10। आपसे कहा एक एप्पल अब हर किसी को कम मिलता है। अब तो यानी कि पहले वाले में से -1 कर दिया तो हमें एक कम मिल रहा है, सॉल्व कर लिया। बिकॉज हमारे जो स्टूडेंट्स है वो नेगेटिव में नहीं हो सकते, सो x = -60 वैल्यू नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने हैं, 50 है। ये है हमारा गाइज विद स्टेटमेंट सॉल्यूशन, ठीक है। समझ आ गया, मैंने आपको पूरा इसी तरीके से ऊपर बताया है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो समझ आई, लाइक नहीं किए जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए, सभी फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रिंस एजुकेशन आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, आरएस अग्रवाल के सॉल्यूशन सब वहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।